सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वृंदावन धाम कैसे पहुंचा जाए, हम वृंदावन धाम कैसे पहुंचे और कौन सी जगह पर रुके थे। सारी जानकारी हमारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, तो कृपया करके सभी भक्तगण इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। वैसे तो वृंदावन धाम हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जिसको राधा रानी बुलाती है वही भक्त राधा रानी के दर्शन कर पाता है, वही भक्त वृंदावन पहुंच पाता है। तो अगर आपको बार बार वृंदावन धाम की याद आ रही है तो इसका अर्थ है कि आपको बांके बिहारी जी याद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं तो इसका ये अर्थ है कि आपको लाडली जी याद कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि वृंदावन धाम कम पैसों में कैसे पहुंचा जाए। तो हम लोग तो मथुरा छावनी में उतरे थे, क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार थे जिनके घर पर हमको रात बितानी थी और सुबह में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम जाना था। लड्डू खाओ, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि वृंदावन धाम पहुँचने के लिए आपको कौन से स्टेशन पर उतरना है, जहाँ से आप बहुत ही कम पैसों में वृंदावन धाम पहुँच सकते हैं। यदि आप मथुरा जंक्शन पर उतरते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि जो ऑटो चालक है वो 300-400 रुपये मांगते हैं। लेकिन जिस स्टेशन पर उतरने की मैं बात कर रही हूँ वहाँ से आप 20 रुपये सवारी देकर वृंदावन धाम बड़ी आसानी से वैसे तो सभी भक्तगण को यही पता है कि वृंदावन धाम जाने के लिए हमको मथुरा जंक्शन पर उतरना पड़ता है, लेकिन मथुरा जंक्शन से पहले एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है, राया स्टेशन। तो अगर आप दिन के समय में वृंदावन धाम जा रहे हैं तो आप मथुरा जंक्शन पर ना उतरकर राया स्टेशन पर उतर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत आसानी से ऑटो मिल जाएगा, जो 20 रुपये सवारी लेकर आप वृंदावन धाम जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप रात्रि के समय में वृंदावन धाम जा रहे हैं तो आप मथुरा जंक्शन पर ही उतरिए, क्योंकि जो राया स्टेशन है वो बहुत छोटा स्टेशन है। रात्रि के समय में वहाँ से कोई भी ऑटो नहीं मिलता है। तो अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो इस तरह से हम लोग वृंदावन धाम पहुँच गए थे। हम लोग तो मथुरा छावनी पर उतरे थे, क्योंकि हमको रात बिताने की हमारे रिश्तेदार थे जिनके घर पर हमने रात बिताई और सुबह 5 बजे उठकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँच गए थे। और जिस समय पर हम लोग गए थे उस समय मंदिरों में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग नवरात्रि के तुरंत बाद गए थे। तो अगर आप भी वृंदावन धाम जाना चाहते हैं और आप भी यदि चाहते हैं कि आपको जो दर्शन हो वो बहुत ही अच्छे हो, तो आप भी नवरात्रि में या नवरात्रि तुरंत बाद श्री वृंदावन धाम जरूर जाइए, क्योंकि इस समय पर जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत भीड़ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि आपको कोई भी कठिनाई हो। तो हम तो बांके बिहारी जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हमको मिला था प्रसाद माखन मिश्री का, जो कि बांके बिहारी जी को बहुत ही बांके बिहारी मंदिर के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही अच्छे। बिल्कुल पास से थे तो वीडियो शूट नहीं करना, क्योंकि दर्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो अब हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ। सारे पैसे के बाद हम लोग चल रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी कैसे प्रकट हुए। क्यों कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। आपने श्री बिहारी जी, श्री राधा रमन के बारे में तो बहुत सुना होगा कि ये कैसे प्रकट हुए, पर आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी इस धरा पर कैसे प्रकट हुए।
श्री राधा वल्लभ जी को रसमूर्ति क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक कथा है, उस कथा को मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि कैलाश से महादेव और माँ पार्वती जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की लाड़ चाप के साथ सेवा करते हुए आ रहे थे और एक बार आदम देव नाम का ब्राह्मण महादेव जी की हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था और उस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उस ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए थे और वरदान मांगने को कहा, पर उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगा। महादेव जी ने बहुत आग्रह किया, फिर भी उसने कहा कि जो आपके हृदय को सबसे अधिक प्रिय हो वो आप मुझे दे दीजिए। फिर महादेव जी ने सोचा कि मेरे हृदय में तो सबसे अधिक प्रिय श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। महादेव जी ने खुशी खुशी आदम देव ब्राह्मण को श्री राधा वल्लभ लाल जी और उसके साथ में ढेर सारे हीरे जवाहरात श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा के लिए दे दिए और जिन मंत्रों को उच्चारण कर श्री राधा वल्लभ लाल जी की पूजा की जाती थी वो मंत्र भी उस ब्राह्मण को प्रदान किए। तो आज भी वृंदावन धाम के श्री राधा वल्लभ लाल जी की पूजा उन्हीं मंत्रों से श्री राधा वल्लभ लाल जी को रसमूर्ति कहा जाता है, क्योंकि महादेव जी को श्री राधा वल्लभ लाल जी बहुत अधिक प्रिय थे। आदम देव ब्राह्मण जी ने यह शर्त रखी थी कि जिनका विवाह उनकी दोनों पुत्रियों से होगा उसी को वो श्री राधा वल्लभ लाल जी देंगे। अब आदम देव ब्राह्मण जी योग्य वर की तलाश में थे।
आने पर वही के साक्षात अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जब अपना घर बार छोड़कर वृंदावन धाम को आ रहे थे तो श्री हित हरिवंश महाप्रभु उसी वन में पहुंच गए जहां आदम ने ब्राह्मण श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कर रहे थे। फिर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने वहां पर विश्राम किया। तभी उनको स्वप्न में श्री राधा वल्लभ जी लाल ने दर्शन दिए और कहा कि आपको श्री राधा वल्लभ लाल के विग्रह को श्री वृंदावन धाम में विराजमान करना होगा, पर वो अभी आदम ने ब्राह्मण जी के पास है, जिनकी शर्त है कि जो उनकी दोनों पत्नियों से विवाह करेगा वह उसी का श्री राधा वल्लभ लाल जी देंगे। और उधर श्री राधा वल्लभ लाल जी ने आदम ने ब्राह्मण को राधा वल्लभ जी ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु को सौंपने की आज्ञा दी थी। तो